एफडी क्या है और ये कैसे काम करता है। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आप सबको बताने वाले हैं कि एफडी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एफडी करने के फ़ायदे और नुकसान क्या है और इसको बेहतर तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एफडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एफडी का फुल फॉर्म होता है फिक्स डिपॉजिट। अब ये एफडी होता क्या है, तो जैसे आप सेविंग बैंक अकाउंट खोलते हैं और उसमें अमाउंट रखते हैं तो उसमें आपको 2 से 3% का इंटरेस्ट दिया जाता है। वैसे ही अगर आप एफडी करवाते हैं तो एफडी में आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, यानी आपको कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा और वो जो होता है वो सेविंग अकाउंट के दुगुना से भी ज़्यादा होता है। जैसे सेविंग अकाउंट में 3% अगर मिल रहा है तो वहाँ पे 6, 7, 8, 9 ऐसे करके आपको इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। नॉर्मल जो बैंकों में दिया जाता है वो 7% का इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। हर बैंक का अलग अलग रेट है और ये जो रेट होता है यानी इंटरेस्ट रेट होता है ये हर बैंक का अलग अलग होता है और हर टेन्योर का यानी हर जो दिन होगा, आपका जो समय होगा उस समय के हिसाब से दिया जाएगा। इसका जो समय होता है वो कम से कम 7 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल का आप एफडी करवा सकते हैं। अब अगर आप 7 दिन से 15 दिन या फिर 1 महीने का करवाते हैं तो उसमें आपको कम इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप 6 महीने का करवाते हैं तो फिर 7% और अगर 3 साल का करवाते हैं तो उसमें किसी में 8% मिलता है, किसी में 9% भी मिलता है। ये अलग अलग बैंक में अलग अलग समय पे मिलता है। और अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो उसमें और भी आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा जो नॉर्मल लोगों को दिया जाता है। अगर नॉर्मल लोगों को 7% दिया जा रहा है तो जो सीनियर सिटीज़न है उनको 0.25 से लेके 0.75% का ज़्यादा मिल सकता है, वो आप बैंक से करवा सकते हैं। अब ये एफडी काम कैसे करता है, तो एफडी में आप जो भी अमाउंट रखते हैं उस एक टेन्योर के हिसाब से, यानी कि अगर आपने 5 साल के लिए किसी भी बैंक में आपने 1 लाख रुपए एफडी करवाया तो अब वो बैंक क्या करेगी, उस 1 लाख रुपए को लेके किसी को लोन देगी और जो वो लोन देगी वो अब लोन देगी 13%, 14% या फिर 15% के हिसाब से या उससे भी ज़्यादा। तो उसका जो अमाउंट का जो इंटरेस्ट आता है उस इंटरेस्ट से आपको फिर वो 7% पे करती है। अब अगर बात की जाए कि फ़िक्स डिपॉज़िट के फ़ायदे क्या है, तो फ़ायदे ये है कि आप एक गोल बना सकते हैं कि हम इतने पैसे इतने दिन के लिए रख रहे हैं और उसके बाद अगर आपको ज़रूरत है, जैसे 3 साल 5 साल के बाद आपको ज़रूरत है तो वो पैसे आपको एक साथ मिलेंगे और यहाँ पे डूबने का कोई भी रिस्क नहीं है कि जैसे शेयर मार्केट है उसमें डूब गया या फिर म्यूचुअल फंड है मार्केट नीचे है तो उसमें डूब गया। यहाँ पे आपको जो भी फिक्स्ड है अमाउंट वो आपको मिलेगा और फिक्स जो रिटर्न आपको मिलना था 5%, 7%, वो आपको रिटर्न भी मिलेगा। अब अगर इसके हम नुकसान की बात की जाए तो नुकसान ये है कि इसमें आपको एक टाइम दिया जाता है कि इतना टाइम तक आपको रखना पड़ेगा। अगर उतना टाइम आप नहीं रख पाते हैं तो आपको कुछ चार्जेस लगेंगे, वो चार्जेस के बाद आप अपने अमाउंट को निकाल सकते हैं अगर टाइम से पहले आप निकालना चाहे तो, और इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। अब फिक्स डिपॉजिट और जो शेयर मार्केट है उसमें क्या फ़र्क है, तो शेयर मार्केट में आपको रिस्क रहता है, फिक्स डिपॉजिट में आपको ज़ीरो रिस्क रहता है, यानी आप जो भी अमाउंट डालेंगे वो आपको उतना पैसा मिलेगा और जो भी इंटरेस्ट मिलना है उतना वो भी मिलेगा। अब अगर बात की जाए कि फ़िक्स डिपॉजिट कहाँ पे खोला जाए, तो ये आपको अलग से खोलने की ज़रूरत नहीं है। आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है वहाँ आप जाके एफडी करवा सकते हैं, या फिर अगर आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग चलाते हैं तो आप नेट बैंकिंग से भी खुद से क्रिएट कर सकते हैं एफडी। इसमें आपको बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप बैंक जाके ये काम कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको एफडी के बारे में सारा कुछ मालूम हो गया होगा। इस तरह का वीडियो इस चैनल पे आते रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।